हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका ये अगला क्वेश्चन है, उसका ये अगला वीडियो है। इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन मैं अभी दिखाने वाला हूं वो कई सालों में बार बार रिपीटेड हो चुका है। और ये ऐसा क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो तो एक तरफ है, ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि जब मैंने अपनी क्लास में इस क्वेश्चन को पूछा तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर दिया। लेट अस सी आप सही दे पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट। क्या करता है? सोडियम सल्फेट पाउडर को मिक्स करता है। अब आप सोचोगे मुझे तो पता है सोडियम सल्फेट का पाउडर क्या होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट का यही फॉर्मूला होता है। यू ऑल्सो नो वेरी वेल। आगे पढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर। तो आप बोलोगे कि सर बेरियम क्लोराइड पता है हमें, इसका फॉर्मूला BaCl2 बेरियम क्लोराइड होता है। What changes would you see? कौन सा चेंज आप देखते हो इसमें? What changes would the student observe on mixing two powders? अगर इन दोनों पाउडर को मिक्स करते हैं तो क्या चेंज ऑब्जर्व करेगा एक स्टूडेंट? जस्टिफाई योर आंसर। तो अब आप सोचोगे कि सर आपने जबरदस्ती माहौल बंधा दिया कि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, मैक्सिमम बच्चों से नहीं बनता। तो हमें तो बनता है सर। तो बनता है तो जरा बताओ क्या होगा। सर कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आगे जाकर के बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा, और Na और Cl तो यहां से NaCl बन जाएगा। तो सर इसमें कोई टफ बात तो है नहीं। द मेन रीजन इज जो ये क्वेश्चन इतना टफ हो जाता है, द मेन रीजन इज दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो आप सोचेंगे सर एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ है, बट कमाल की बात यह है कि आप एक चीज भूल गए। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। अब आप चौंक जाओगे, बोलोगे एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है सर, आप कह रहे हो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो द थिंग इज, एनसीईआरटी में आपने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की क्या? एक्वस फॉर्म में जब होता है, जब ये एक्वस फॉर्म में होता है तभी जाकर के ये रिएक्शन होती है। और अगर ये एक्वस फॉर्म में नहीं है, अगर ये एक्वस फॉर्म में होता तो ये रिएक्शन होती। लेकिन क्वेश्चन में पाउडर लिख रखा है। अब पाउडर किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो पाउडर मिल करके जो रिएक्ट करेंगे तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा ट्रिकी है। तो आपको लिखना है व्हाट चेंज वुड द स्टूडेंट ऑब्जर्व। तो पहले का आंसर आप लिखोगे नो चेंज द स्टूडेंट ऑब्जर्व, बिकॉज both are in solid state and if you mix two solid states you will not get any desired result. फिर अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई योर आंसर। हमने बता दिया। एक्सप्लेन कैन व्हेन कैन ही ऑब्टेन द डिजायर्ड चेंज। कब वो इस चेंज को, डिजायर्ड चेंज जो है वो कब इसको ऑब्टेन करेगा। तो आपको सेकंड नंबर पे इसका आंसर करना है कि ही कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट ओनली एंड ओनली व्हेन द बोथ compounds are in its aqueous form. When both compounds are in their aqueous form, तभी और सिर्फ तभी ये डिजायर्ड चेंज देखने को मिलेगा। और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये डिजायर्ड चेंज मिले। देख लिया ना आपने, लापरवाही का नतीजा। तो बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ने पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो 2 बार ये पाउडर लिखा है, तीसरी बार भी देखो नीचे लिखा है मिक्सिंग द टू पाउडर्स। बार बार ये पाउडर में कंसंट्रेट कर रहा है। और ये क्वेश्चन 2019, 2020, 21 और 24 4 साल में डिफरेंट पैटर्न्स पे आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से बोर्ड आपको ट्रिक करता है। और अगर आपने ये वीडियोस मिस कर दी तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड में आप ना कर पाए। तो इस तरीके से थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल।